आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। आज दिन भर की भागा भाग में तमाम पॉलिटिशियनों के हाल जानने हमारी टीम गोमतीपुर पहुंची है। ख़ास तौर पर जो है AIMIM के गुजरात प्रदेश प्रमुख से मुलाकात होगी, क्योंकि जो है आज फॉर्म वापस खींचने की आखिरी डेट थी। 3 बजे तक का समय था। कई पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे ऐसे सामने हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जो है वापस खींच लिया है। सीधा गुजरात प्रदेश प्रमुख से हम बात करते हैं कि क्या कुछ मामला था, और साथ ही में इकबाल शेख से बात करेंगे जो गोमतीपुर से उम्मीदवार है। हमारे 2 कैंडिडेट ने मैंडेट वापस खींचा है, और इसी तरह कांग्रेस के भी 3 सरखेज के अंदर 3 उम्मीदवारों ने मैंडेट खींचा है, और एक आप पार्टी ने भी खींचा है। जैसे इलेक्शन आता है उसके बाद ही ऐसे फॉर्म खींचने की रिलम पैसे की रिलम छिल होती है। वो एक दूसरे को ऑफर की जाती है कि इधर आ जाओ, या मजबूत होता है तो उसको ऑफर देकर खींच लिया जाता है, या उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये तो दर एक इलेक्शन में होता है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे कोई मीम को सर ग्राउंड लेवल पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा। कैसे देखते हैं कि अब चुनाव पर आने वाले दिनों में किस तरह से तैयारियों की दिन कम बचे हैं और काफ़ी सारा एरिया कवर करना है? हाँ, दिन काफ़ी कम है और काफ़ी दौड़ना पड़ेगा। गर्मी भी काफ़ी है, और उसको भी ध्यान में रखकर कुछ ठंडक के अंदर ऐसा भी कि आप जैसे सुबह जल्दी निकलेंगे या शाम को भी जल्दी निकलना, और दोपहर में भी निकलना पड़ेगा। लेकिन सब जितने वर्कर हैं उनकी भी थोड़ी ख्याल रखना पड़ेगा इंशाल्लाह। सर, बंगाल में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, तमाम जो नेशनल लीडर हैं प्रचार प्रसार में लगे हैं। गुजरात में कोई लीडर आने वाले हैं? हाँ, 18 तारीख से सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, अकबरुद्दीन साहब भी आ रहे हैं, और दूसरा इम्तियाज़ अली साहब आ रहे हैं, माजिद खान, और हैदराबाद से MLA जफर मेरा साहब वो आ चुके हैं। कैसा हराया वो आ रही है। हाँ, वो सर शेख भी आ रहे हैं यहाँ पर। सर शेख भी आएंगे, और वो 18 तारीख के बाद आएंगे यहाँ पर। सर, इस बार मीम ने जो है अहमदाबाद के अलावा गुजरात में सूरत, बड़ौदा, गोधरा तो उठाई आपका लास्ट टाइम, लेकिन कई ऐसे गुजरात के शहर हैं और छोटे कस्बे हैं जहाँ पर आपकी टीम उतारी है। नहीं, गई टाइम हम लोग चुक गए थे, और हमारा संगठन नहीं था। अभी हमारा पूरा गुजरात के अंदर संगठन हो चुका है, तो हम पूरे गुजरात में जहाँ जहाँ हमारी टीम, जहाँ संगठन, वहाँ पर हम लोग हमारी टीम उतारी है। और जिस तरह से खाड़िया में बीनाबेन की अफवाह ये चल रही थी, बीना परमार की भी फॉर्म वापस खींच लिया है, उनके साथ जो है डॉक्यूमेंटली जो है प्रॉब्लम हुई है, तो उसको एक आप खुलासा करें। नहीं, बात ऐसी है कि बीनाबेन का कुछ डॉक्यूमेंट कुछ कम पड़ा था, और वहाँ पर लास्ट टाइम पहुँचे तो वो लोग एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका फॉर्म मतलब भर नहीं पाए। आपके साथ ही है भी? अपने साथ में ही है, अभी राउंड में भी थे। अभी आपने देखा होगा, आपने लिया भी उसका भी। कि जब चुनाव करीब होते हैं तो पॉलिटिकल तनाव होता है और कैंडिडेटों को खींचतानी होती है। आज मीम से 2 और आम आदमी से 1, कांग्रेस से 3 कैंडिडेटों ने अपना पर्चा वापस लिया। ये कोई पहली मर्तबा का मामला नहीं है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो जिनके पास बहुत माल जमा करके बैठी है ऐसी भारतीय जनता पार्टी, वो अक्सर देखा गया है कि जीतने के बाद भी उम्मीदवारों को खरीद लेते हैं। तो जीतने के पहले कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जिस तरह मीम पार्टी के उम्मीदवार ने वापस खींचा है, इसी तरह आप पार्टी के भी उम्मीदवार ने खींचा है, और शर्म की तो बात यह है कि कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने वापस खींचा है। और हम हमारे वोट की बात ले लें तो हमारे जो चारों 4 अड़ीखम हैं, मुझे खुद पार्टी के जवाबदार लोग आए थे कि भाई आपको हम मैंडेट दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि थूकेल हम नहीं चाटेंगे। और हमने बिल्कुल मुसलसल पूरी टीम के साथ साथ हितेश भाई को काफ़ी ऑफर आई, और एहसान भाई जो गुजरात के सीनियर लीडर हैं, जो सेक्रेटरी भी हैं और मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर भी हैं और PCC का डेलीगेट हैं, उनके पास भी काफ़ी ऑफर आई। लेकिन हमारी पूरी टीम बिल्कुल अड़ीखम है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मीम पार्टी अहमदाबाद शहर में जीत की जो फतेह चालू करेगी तो गोमतीपुर से चालू करेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है मुझे। प्रचार प्रसारक में भी आपको लगना है गर्मी है, और वोटर्स को भी अपील करनी है गर्मी के चलते। और साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि पूरे गुजरात में 137 बिनहरीफ भारतीय जनता पार्टी हुई है। कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, ये कंडीशन कांग्रेस पार्टी की है, या तो मैंडेट नहीं पहुंचा सके। बात रही गर्मी की, बात रही इलेक्शन की, तो और कम दिन है। हम लोग ने स्ट्रेटेजी बनाई है, सुबह एक राउंड लेंगे, शाम को एक राउंड लेंगे वडीलों से मिलने का, और दोपहर में जो हमारे पास टाइम बचेगा तो जो ऑफिशियली काम करना है उसमें करेंगे, क्योंकि हमारे वर्करों का भी हमारे ध्यान रखना है, गर्मी का ध्यान रखना है। हम हमारी लालच के लिए वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे ढंग से 10 दिन में
पूरा के पूरे हमारे 97 बूथ है, उस पर हम पूरे के पूरे एक एक वोटर से मिलेंगे, ये हमारा बिल्कुल दृढ़ है। जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति देखने मिली, क्या ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद में दूसरे नंबर पर AIMIM पार्टी खड़ी हो सकती है? कांग्रेस जो है, कांग्रेस की गाड़ी बिना ड्राइवर की गाड़ी है, कहाँ जाती है, किससे अथड़ाती है, वो किसी को पता नहीं है। और इंशाअल्लाह जिस तरह कांग्रेस पार्टी के एक ज़माना ऐसा था कि 92 काउंसिलर जीते थे, 65 काउंसिलर जीते थे, अब ये पोजीशन आ गया कि सिर्फ 22 पे आके अटक गई है। और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह सेकंड नंबर पर मीम पार्टी आपको देखने मिलेगी और कांग्रेस का तो इंशाअल्लाह नामो निशान कम में रहेगा। जिस तरह से गोमतीपुर में आपने राउंड शुरू की है, लोग चाहना कैसी है, क्योंकि आपने पार्टी बदली है, तो इकबाल शेख को ही लोग पहचानते हैं और लोग चाहना है। मुझे गोमतीपुर की प्रजा से लड़ने के पहले मैंने पूछा, कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग जमा हुए थे। हमने कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो लोगों का जो ओपिनियन था वो ज़्यादातर मीम पार्टी का था। तो हमारी कोर कमेटी ने नक्की किया कि हम मीम पार्टी से लड़ेंगे और हम मीम पार्टी से लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले जब हमने एक रैली निकाली तो सरों का सैलाब देखने मिला, वो यूट्यूब पे भी है, हमारे सोशल मीडिया में भी है और प्रेस के मीडियम से माध्यम से आप लोगों ने कवर भी किया है। तो गोमतीपुर की प्रजा तो एक पाँव पर बैठी है। आप लोग इलेक्शन का दिन आवे और किस तरह हम पतंग पे हमारी ताकत लगा के, मोहर लगा के पतंग को जिताएं, एक दृढ़ करके बैठिए।